बेसिकली अभी एक स्टार्ट मिल गया है जावा के अंदर। जो चीज़ें हमें करना है जैसे कि प्रोग्राम कहाँ पे लिखना है ये समझ में आ गया है, रन कैसे करना है ये समझ में आ गया है, यूज़र से इनपुट कैसे लेना है वो स्कैनर क्लास ये हमें समझ में आ गया। डेटा टाइप तो एज इट इज़ है जो जावा के अंदर है, ठीक है। हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं, वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ कंडीशनल चीज़ें हैं जैसे इफ एल्स के बारे में तुम्हें पता चला, इफ एल्स लैडर के बारे में तुम्हें पता चला, मल्टीपल बार रिप करना है तो फॉर लूप तुम्हें पता है, स्विच तुम्हें पता है, और वाइल और डू वाइल भी चीज़ें पता है। तो इन सब का कॉम्बिनेशन मिला के अपने काफ़ी सारे प्रोग्राम सी लैंग्वेज में ऑलरेडी किए होंगे, ठीक है। जैसे कि सम ऑफ डिजिट किया होगा और आर्मस्ट्रॉन्ग किया होगा, फैक्टोरियल ऑफ नंबर डॉट डॉट डॉट, ऐसे एन नंबर ऑफ प्रोग्राम्स 100% एज इट इज़, ठीक है। एक डॉट का भी चेंज नहीं होता है, तो इसीलिए उसे फिर से करना एक दो प्रोग्राम में करके दिखाता हूँ, बट जो भी सी लैंग्वेज में सबके सब जावा के अंदर करके देखने आपको। सिर्फ चेंज क्या होगा, तुम्हारा इनपुट स्कैनर क्लास से लोगे और प्रिंट करने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यूज करना, ठीक है। एक दो लॉजिकल प्रोग्राम में करता हूँ, फिर बाकी के आप उसे कर सकते हो। ओके, तो एक प्रोग्राम हम करेंगे एज यूजुअल, तुम्हें पता होगा लॉजिक, तुम ही मुझे बताओ। हमें एक ऐसा जावा का प्रोग्राम लिखना है जहाँ पे सम ऑफ डिजिट का प्रोग्राम करना है। इसका लॉजिक पता है ना? सम ऑफ डिजिट मतलब अगर मैं यूजर से एक इनपुट लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 1 2 3, तो इसका मुझे आउटपुट क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। तो ये प्रोग्राम करना है। अभी प्रोग्राम का लॉजिक ना फिक्स है, तो अभी को पता भी होगा कि क्या करना है, कैसे करना है। तो ऐसे कुछ प्रोग्राम तुम्हें करने, एक दो में करके दिखाता हूँ। इसके अंदर हम डिबगिंग भी करके देखेंगे कि वो कैसे स्प्लिट हो रहा और क्या कुछ हो रहा। तो इसका अगर सम करना है तो सबसे पहले हमें इस नंबर को सेपरेट करना होगा, ठीक है। 1 अलग, 2 अलग, 3 अलग। जब तक सेपरेट नहीं करोगे तब तक तुम ऐड कैसे कर पाओगे? तो तीनों अलग अलग सेपरेट हो गए तो फिर 1 + 2 + 3 जो सेपरेट किया हुआ नंबर है उसका तुम्हें सम कर दो, तुम्हें सम मिल जाएंगे, ठीक है। बट अगर एक बार सेपरेट करने के बाद अगर ये नंबर सेपरेट हो गया, ये 2 ही बचना चाहिए, फिर ये अगर सेपरेट हो गया तो फिर 1 ही बचना चाहिए। मतलब एक नंबर हटाने के बाद उसके नंबर को छोटा छोटा करते भी जाना है। ये 2 ही लॉजिक आपको अप्लाई करने टू मेक ए सम ऑफ डिजिट्स। हालांकि इसका अभी ये इंटरव्यू में बहुत रेयरली पूछा जाता है, क्योंकि चैट जीपीटी को 2 मिनट में कोई भी प्रोग्राम बोल दो वो जनरेट करके दे देंगे, कॉपी पेस्ट एंड रन, ठीक है। बट फिर भी थोड़ा सा तो भी लॉजिक पता होना चाहिए कि आगे जाके अगर ये 4 डिजिट आ गया, 3 डिजिट आ गया, तो उसे कैसे सेपरेट किया जाता है नंबर को, उसे ऐड कैसे किया जाता है, तो ये लॉजिक पता होना चाहिए। तो क्या लॉजिक अप्लाई किया था टू सेपरेट द नंबर? प्रोग्राम किया है ना सी लैंग्वेज में तुमने। तो अगर मुझे ये 123 है मेरे पास नंबर, इसमें से मुझे 3 को सेपरेट कर लेना है, तो इसे क्या लॉजिक आप यूज करोगे सो दैट इट विल बी गेट सेपरेटेड? क्योंकि इसका सम करना है तो हमें ये नंबर अलग करना है। ये प्रोग्राम नहीं हुआ है तुम्हारा सम ऑफ डिजिट का? ये प्रोग्राम नहीं किया है सम ऑफ डिजिट का? किया है ना, तो वही पूछ रहा हूं मैं कैसे किया था। उस सर ने तो प्रॉपर पीपीटी वगैरह बनाया होगा, उसका प्रोसेस भी दिखाया होगा कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तूने तो लेक्चर नहीं किया है, नहीं तो ठीक है मैं बता देता हूँ, ठीक है। सिंपल प्रोग्राम में मैं एज्यूम कर रहा था कि आपके सबके हुए, एक बार सिर्फ शॉर्टली बता दूँ कि कैसे लॉजिक अप्लाई किया था। बट ठीक है, एक दो प्रोग्राम में ले लेता हूँ, बाकी लेक्चर देख लो सी लैंग्वेज के। इसके अंदर वो सारे लॉजिकल प्रोग्राम हुए और एज इट इज़ इसके अंदर वही है जो तुमने वहाँ पे किए थे, ठीक है। तो पहला प्रोग्राम हमें करना है सम ऑफ डिजिट। लॉजिक ये समझ में आ गया करना क्या है? जो भी नंबर दिया गया है उस नंबर को ऐड करना है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 है तो इसका सम तुम्हारा आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। नंबर ऐड करने के लिए हमारा पहला प्रायोरिटी कि उस नंबर को सेपरेट किया जाए। कितने नंबर सेपरेट करने हमें? सिंगल सिंगल नंबर सेपरेट करने। तो फिर इसमें वो मॉड 10 का लॉजिक तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। किसी भी नंबर को अगर तुम मॉड 10 कर देते हो, ठीक है, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा?
ये तो रिमाइंडर प्रिंट करता है ना, तो क्या आंसर आ जाएगा? 10 को अगर तुम 123 से मॉड करते हो तो 120 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, है ना? तो बचा कितना अपना? 3 ही बचता है, तो लास्ट डिजिट सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपको नंबर कम भी करना है तो वहाँ पे आपको क्या यूज करना है? डिवाइड। तो कितने से डिवाइड होगा ये? 12, 10 12 जा 120, बचा तो 3 है, वो डॉट में बचेगा, तो इसीलिए इसका रिमाइंडर कितना बचेगा? 12। फिर से इसे मॉड 10 करोगे, 10 1 जा 10, बचा कितना तुम्हारा? 2। फिर से इसे तुम डिवाइड करेंगे तो बचा कितना तुम्हारा? 1। तो ऐसे नंबर सेपरेट आउट करने हैं और सेपरेट नंबर को तुम्हें ऐड करना है, ठीक है। बट ये तब तक तुम्हें ऐड करना है जब तक नंबर तुम्हारा ग्रेटर देन 0 नहीं है। बस एक सम वेरिएबल के अंदर सम का ऐड करते जाओ और जो भी सेपरेट करना है, छोटा करना है, सम में ऐड करते जाना है। तो ये लॉजिक यूनिवर्सली फिक्स है, तो इसे हम प्रैक्टिकली भी अभी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम एक वाइल लूप लेके जब तक नंबर ग्रेटर देन 0 है उसका लूप जनरेट करेंगे, नंबर को मॉड 10 करते जाएंगे जब तक लास्ट डिजिट नहीं मिल जाता, और जो जो नंबर सेपरेट आउट हो रहा है उसे हम ऐड भी करते जाएंगे, सो दैट इट विल बी गेट एडेड। प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते एक एक छोटी छोटी चीज़ें हमें करेंगे। प्रोजेक्ट पे चले जाएंगे अपने, जो प्रोजेक्ट है सितंबर, कहाँ पे गया? SEFT, NS के सितंबर। देखो अभी छोटा सा प्रोग्राम क्या करना है, एक एक लाइन हम टाइप करेंगे, सम ऑफ डिजिट DIGIT, मेन क्लास में एक नंबर लेना है यूज़र से, तो विल टेक वन नंबर फ्रॉम यूजर्स, और नंबर कैसे लेना वो पता है, तो नंबर ले लेंगे स्कैनर क्लास का यूज करके, SCANNER स्कैनर, SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर NNER, ठीक है। STEM सिस्टम डॉट इन। जावा इज नॉट अ सी लैंग्वेज, कि वो चल जाएगा या 20 दिन में खत्म होगा। आपको एक प्रोग्राम करने के बाद 10 प्रोग्राम आपको करके देखने हैं। इट इज़ नॉट लाइक हर एक प्रोग्राम टाइप किया जाएगा, ऐसे तो एक साल में भी जावा खत्म नहीं होता। तो इनपुट आपको ज़्यादा देना है, सी लैंग्वेज की तरह नहीं कि हर एक प्रोग्राम हम टाइप कर रहे हैं, क्योंकि उसकी लिमिट है सी लैंग्वेज की, वो ख़त्म हो जाता है 20 या 22 दिन के बाद। बट जावा कभी ख़त्म ही नहीं होता, अब 10 साल तक करते रहोगे तो करते ही रहोगे। समझो कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे यूज़ हो रही है, किस लिए यूज़ हो रही है, और उसके प्रोग्राम बनाते जाओ, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये कह रहा था कि क्या क्या हुआ है आपका, बट ठीक है एक प्रोग्राम में करके दिखाता हूँ। SYSO क्या करेंगे हम, एंटर अ नंबर, एक नंबर ले लेंगे यूज़र से और उस नंबर को मैं स्टोर कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल एक इंटीजर वेरिएबल में, इंटीजर n इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT। मेन कोर फाउंडेशन समझना, यूज़र से इनपुट कैसे लेना है, इस तरीके से, तो जो भी इनपुट लेना है ले सकते हो। सी लैंग्वेज में अलग ले रहे थे, जावा में अलग ले रहे थे, CP में अलग है, ये एक फंडामेंटल हो गया। फिर हज़ारों नंबर भी लेने तो सेम प्रोसेस, सिंपल। और उसके बाद अभी हमें कुछ वेरिएबल्स लगेंगे, जैसे कि मुझे सम स्टोर करना है, तो वेरिएबल हमेशा ऊपर ही डिक्लेयर करो। जैसे मुझे SM इक्वल टू मैं 0 कर लेता हूँ। मुझे रिमाइंडर भी स्टोर करना है कि बचने कितने वाला है, तो आई विल टेक ए रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। और क्या कर सकते हम, ठीक है, 2 चीज़ें लगेंगी, सम स्टोर करना, रिमाइंडर स्टोर करना। पर कब तक ये प्रोसेस को चलते रहना, जब तक तुम्हारा नंबर ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, और कंडीशन ट्रू रखना है कब तक, जब तक नंबर 0। इसीलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे वाइल लूप यूज करेंगे, जब तक n ग्रेटर देन है तुम्हारा 0 से, तब तक तुम्हें वो लॉजिक अप्लाई करते जाना। तो एज्यूम करो कि सबसे पहले उन्होंने इनपुट दे दिया है तुम्हें 1 2 3, राइट। अब इस 1 2 3 को हमें क्या चेक करना है, पहले यहाँ पे आ जाएगा। सो 1 2 3 इज अ ग्रेटर देन 0, सही है, तो ये अंदर आ जाएगा।
तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस नंबर को सेपरेट करना होगा सम करने से पहले। तो सेपरेट करने के लिए लॉजिक क्या है अपने पास कि एक वेरिएबल ले लेके रखे हमने, रिमाइंडर इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, जो भी तुम्हारा नंबर है आने वाला उसको हम मॉड कर देंगे 10 के साथ। ठीक है, ये लॉजिक क्या कहता है, इट इज सिमिलर एज अ 123 मॉड 10 हम जब करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा, 3 बचेगा ना पूरा डिवाइड होने के बाद। 10 इसको डिवाइड होगा 120 से, बचा कितना फिर 3, और मॉड तुम्हारा रिमाइंडर प्रिंट करता है तो इट विल प्रिंट एज ए 3। ना इस वेरिएबल में क्या स्टोर है, 3 स्टोर है। तो इसे हम कहाँ पे ऐड करेंगे, एस एम वेरिएबल ले चुके, एस एम इज इक्वल टू एस एम प्लस रिमाइंडर। इनिशियली सम तुम्हारा कितना था 0, अभी कितने आ जाएंगे उसके अंदर 3 हो जाएंगे। ठीक है, बट अगर यही लूप में रखा तो हर बार क्या होगा, n क्या मिलेगा हमें 123 मिलेगा, तो हमें उसे थोड़ा कम भी करना है ना। वो कम कैसे करेंगे, तो n इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 10। जब मैं इसे डिवाइड करता हूं तो इसे एग्जैक्टली अभी भी n क्या हमारे पास 123 है, 123 डिवाइड बाय 10 किया तो ये क्वेश्चन रिमाइंड करता है। तो क्या आंसर देंगे हमें, ये एग्जैक्टली 12.3 आंसर देगा, बट विल टेक इंटीजर पार्ट, तो रिमाइंडर आउटपुट क्या आ जाएंगे इसका सिर्फ 12। ठीक है, ये इटरेशन समझ में आ गया। तो बस सेम इटरेशन आगे भी जाके होगी। अभी n की वैल्यू क्या है करंट 12 है, तो while लूप जब सेकेंड इटरेशन में जाएगा तो इट विल चेक 12 ग्रेटर देन 0 है क्या, नहीं, यस 12 इज ग्रेटर देन 0। तो यहां पे भी हम आ जाएंगे, फिर 12 होगा तुम्हारा मॉड 10, 12 मॉड 10 क्या आ जाएगा आंसर 2 आंसर आ जाएंगे। तो ये पहले से ही 3 है और 3 में क्या हो जाएगा तुम्हारा +2। अभी यहां भी तुम्हारा नंबर है 12। ठीक है, तो 12 को फिर से हम डिवाइड करेंगे 10 से, तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा 1.2 समथिंग। ठीक है, बट इट विल टेक इंटीजर पार्ट, तो बचा तुम्हारा सिर्फ 1। और यहाँ पे आ जाएंगे हम अगेन 1 जो है तुम्हारा ग्रेटर देन 0 है, अंदर आ जाएगा। अभी इसको यही करो, रिमाइंडर तुम्हारा बचेगा क्या, 1 मॉड 10 भी किया तो 1 ही बचेगा। ठीक है, तो इससे भी ऐड कर दो यहाँ पे +1। अभी क्या बचा तुम्हारा फिर 1 डिवाइड बाय 10, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग। तो ये चेक करेंगे कि 0 ग्रेटर देन 0 नहीं है, इट इज इक्वल, इट्स कम आउट ऑफ द लूप। और यहाँ पे आने के बाद तुम्हें वो मैसेज प्रिंट कर लेना है कि सम ऑफ डिजिट DIGIT कोलन इक्वल टू प्लस SM। ठीक है, समझ में आया लॉजिक, सिंपल है। जो जो चीज़ें तुम्हें यूज किए उसे सिर्फ प्रॉपरली अटैच कर लेना है एंड अकॉर्डिंगली तुम्हें ये अरेंज कर लेना है। सो दिस इज काइंड ऑफ प्रोग्राम्स। चलो हम इसे रन करके देखते हैं। राइट क्लिक करो, रन एज जावा एप्लीकेशंस, वही नंबर में प्रिंट करता हूँ, फॉर एग्जांपल 1 2 3, विल गेट सम ऑफ डिजिट एज 6। अभी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड में वर्क हो चुकी है। हमारे पास एडवांटेज ये है कि हम इसे डिबगिंग करके देख सकते हैं, बट सिर्फ हमें n की वैल्यू अभी के लिए फिक्स लेना होगा। तो लेट मी टेक n इज इक्वल टू 1 2 3 ओनली। ठीक है, सो लेट्स इटरेट इट बाय डिबगिंग। डिबगिंग करना दो, ब्रेक पॉइंट डबल। ये मैं एडवांस क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि कंपनी के अंदर प्रोग्रामिंग कम और प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। ठीक है, प्रॉब्लम ढूंढना होता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, किस लाइन पे आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, और प्रॉपरली वैल्यू आ रहा है कि नहीं उसके लिए जैसे डिबगिंग कहा जाता है। सो दैट हम एग्जैक्टली इटरेशन देख सकते हैं कि अभी करंटली क्या चालू है और क्या चालू है। तो सबसे पहले हमें n की वैल्यू मिलेगी जो कि 123 है,
ऐसे F8 प्रेस कर लेना है सो दैट यू आर एंटर इनटू दिस। तो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं वी हैव n एज 123 एंड वी आर कंपेयरिंग विद 0। ठीक है, तो ये ट्रू हो जाएगा तो वी विल एंटर इनटू दिस व्हाइल लूप्स। ठीक है, आगे सभी रिमाइंडर कितना है अपने पास 0, n है हमारे पास 123 एंड मॉड 10। जैसे मैं नेक्स्ट इटरेशन में चला जाऊंगा तो वील हैव अ वैल्यू फॉर द रिमाइंडर एंड विच इज व्हाट 3। ठीक है, ये इटरेशन हो गया यहाँ पे 123 मॉड 10 3 आ गया। अभी सम की वैल्यू क्या है 0 है, सम की वैल्यू क्या है 0 है, प्लस रिमाइंडर क्या है तुम्हारा 3 है। जैसे मैं नेक्स्ट इटरेशन में चले जाऊंगा तो नाउ यू विल गेट ए सम एज 3। यहाँ पे भी तुम्हारा जो भी 3 और रिमाइंडर भी क्या है तुम्हारा 3, पर ओरिजिनल वैल्यू अभी सम के पास। अभी करंट n की वैल्यू कितनी तुम्हारी 123, बट उसे हम थोड़ा कम करने वाले मॉड 10 के साथ। अगर तुम्हें अभी यहाँ पे n की वैल्यू देखोगे तो क्या बचता है 12, तो जो हमने लिखा है वही हो रहा है। तो 12 आगे चले जाएंगे हम, रिमाइंडर करेंटली 3 है तुम्हारा। ठीक है, बट नेक्स्ट वैल्यू जो मिलेंगे तुम्हें 12 डिवाइड बाय मॉड 10। अभी रिमाइंडर की वैल्यू हो गई 2, रिमाइंडर की वैल्यू है 2 और इसकी वैल्यू है 3, तो 3 प्लस 2 तुम्हारा हो जाएगा 5। नाउ यू हैव सम एज ए 5। ठीक है, n की करंट वैल्यू 12 है, नाउ इट इज गेट मॉड 10, तो बचेगा अभी n 1 ओनली। ठीक है, तो इस तरह से इटरेशन होता है बैकग्राउंड में। ये कंपाइलर लॉजिकल बड़े बहुत फास्ट होता है ना। द करेंट वैल्यू ऑफ n इज व्हाट दिस, ये बाहर आ जाएगा लूप के अंदर नहीं जाएंगे। ठीक है, एंड विल हैव अ सम जो एज यूजुअल तुम्हारे पास है वो। ठीक है, सो दिस इज काइंड ऑफ डिबगिंग। अगर कहीं पे भी लॉजिकल प्रॉब्लम्स आ रहा है तो यू कैन डिबग लाइक दिस एंड यू कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम एज वेल। ठीक है, ये समझ में आ गया, तो इसे मैं क्लोज कर लेता हूँ। जैसे प्रोग्राम से छोटे छोटे उसे तुम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी इनपुट यूजर से ही लेना है, तो यूजर से तुम इनपुट आराम से ले सकते हो। स्कैनर, ये एक प्रोग्राम है, सब कुछ इटरेशन समझ में आ गया। ठीक है, इसी का यूज करके एक प्रोग्राम किया जाता है, वो आपको पता होगा, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स। ठीक है, क्या है बेसिकली आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या है वो पहले बताओ, क्या पता है तुम्हें? प्रोग्राम लिया होगा ना आपका आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑनलाइन वाले भी बता सकते हो व्हाट इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स। इसी में थोड़ा सा चेंज करना है हमें। एग्जाम वगैरह दे रहे होगे ना तुम FY SY में, तो डिग्री के फर्स्ट सेकेंड ईयर में, तो ऐसे थेरी प्रोग्राम में पूछा जाता है राइट अ जावा प्रोग्राम टू चेक वेदर नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग और नॉट। सो वो एक है। ठीक है, बता देता हूँ, नहीं है तो देखो, ये आधा प्रोग्राम मतलब हमारा 90% प्रोग्राम ना ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग प्रोग्राम का मतलब ये होता है जो तुम्हें सम ऑफ डिजिट करना है ना, मतलब एक नंबर तुमने ले लिया सपोज 153। ठीक है, तो इसका तुम जो सम कर रहे थे ना, डायरेक्टली सम नहीं करना है, इसके पहले क्या निकालना है तुम्हें, क्यूब निकालना है और इनका क्यूब का सम करना है। तो इसका क्यूब का सम एंड द ओरिजिनल नंबर अगर मैच हो गया तो दैट इज कंसिडर्ड एज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। फॉर एग्जांपल 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, 5 का क्यूब क्या रहेगा तुम्हारा 125 रहेगा एंड इसका 27 रहेगा। ठीक है, तो इसका तुम सम करोगे तो इट इज एग्जैक्टली द 153, और ओरिजिनल नंबर भी तुम्हारा 153। भाई ये नंबर और ये नंबर अगर मैच हो गया तो दैट इज कंसिडर्ड एज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, तो जो लॉजिक यूज किया है सम ऑफ डिजिट के लिए, द सेम थिंग विल बी यूज एज इट इज। ओनली थिंग इज दैट उससे हमें क्यूब कन्वर्ट करना होगा सम करने से पहले और फिर उसे ऐड करना होगा। ठीक है, और चलो वही प्रोग्राम्स हम करते हैं। सेकेंड प्रोग्राम्स, आई जस्ट राइट क्लिक इट, न्यू
क्लास में बना लेता हूँ, आई मेक इट एज अ आर्मस्ट्रॉन्ग प्रोग्राम्स, ठीक है। मेन क्लास में जाके ही प्रोग्राम लिखना है तो एज इट इज, तो अभी मैं हर एक चीज़ फिर से टाइप नहीं करने वाला, वी नो एग्जैक्टली व्हाट वी हैव टू डू। सो थोड़ा थोड़ा चेंजेस है, सेम इनपुट वगैरह यूजर से लेना है, सेम रिमाइंडर वगैरह, एवरीथिंग विल बी रिमेन सेम। चेंज कहाँ पे होगा उसे जान लो। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो ओरिजिनल नंबर है उसे स्टोर करना होगा। सो लेट मी टेक वन इंटीजर ओजी कर लेता हूं मैं। जो भी हम नंबर यूजर से लेंगे उस नंबर को हम कहाँ पे स्टोर करेंगे, ओजी इज इक्वल टू एन। ये समझ में आ गया? मतलब जो एन को हम चेंज कर रहे हैं, चेंज करने के बाद फिर ओरिजिनल नंबर कहाँ से मिलेगा, तो उसे हमने क्या किया, पहले ही स्टोर करके रखा। ये सारा लॉजिक सेम है, रिमाइंडर विमाइंडर निकालना, सम वगैरह निकालना, डिवाइड बाय करना, कम करना, सब कुछ सेम है। ओनली थिंग इज दैट सिर्फ ऐसे ही यहाँ पे ऐड करते समय तुम्हें रिमाइंडर का क्यूब कर लेना है। तो जस्ट मेक रिमाइंडर को क्या करो तुम, 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर, ठीक है। पहला उसका क्यूब होगा एंड देन इट गेट ऐड, क्यूब होगा देन इट गेट ऐड। पर अभी लास्ट में हमें करना क्या है, चेक करना है इफ तुम्हारा सम इक्वल टू ओजी मैच है, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है, एल्स नॉट अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। दिस इसे रेड में लिखता हूं, नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स, ठीक है। तो इसे चेक करना है, राइट क्लिक करो, एक ही लॉजिक चेंज किया हमने, क्यूब कर लिया है और एक ओरिजिनल नंबर में अपना नंबर स्टोर कर लिया और इसे एट द एंड कंपेयर कर लिया है हमें। तो राइट क्लिक करो, रन एज जावा एप्लीकेशंस, जैसे अभी हम यहाँ पे आ जाएंगे तो नंबर में एंटर करता हूँ, पहले वही कर देता हूँ, ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, ठीक है। अभी दूसरा भी नंबर एंटर करके देखेंगे, जैसे कि मैं कुछ रैंडम नंबर एंटर करता हूँ, नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। तो एक ही प्रोग्राम के हम अलग अलग प्रोग्राम्स कर सकते, तो लॉजिकली सेम होता है, परफेक्ट। तो ये कुछ प्रोग्राम्स हैं। चलो और एक करते हैं, फैक्टोरियल तुम्हें पता है प्रोग्राम्स करना, फैक्टोरियल का लॉजिक। फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, जैसे अगर मुझे 5 का फैक्ट निकालना है, फैक्टोरियल ऑफ नंबर, जैसे 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो इसके ये करने पड़ेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो इस पे मुझे लॉजिक बताओ, आप क्या लगाओगे सबसे पहले, व्हाट विल बी योर लॉजिक, कैसे आप इसे कर पाओगे, अपने तरीके से बताओ, प्रोग्राम तो बन ही जाएंगे किसी ना किसी। पहला प्रायोरिटी आपका क्या होगा, जो भी नंबर दिए गए उस नंबर जब तक 1 नहीं होता उसके फैक्टर गिराओ, तो उसके लिए क्या लॉजिक लिखेंगे वो पहले मुझे बताओ। 5 नंबर है तो नंबर क्या जनरेट करना है, इधर 5 से 4 करो या 1 से 5 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये नंबर कैसे जनरेट करोगे इतने सारे, ऐसे प्रोग्राम किए ना मैंने, हमने किए ना प्रोग्राम कि हमें 1 से 10 नंबर प्रिंट करने हैं, तो तुम कर पा रहे थे ना। तो ये 5 किए तो 1 से 5 नंबर जनरेट करने हैं, अगर मैंने 8 लिखा तो 1 से 8 नंबर जनरेट करने हैं, वो नंबर कैसे करेंगे फिर। अरे सिंपल प्रोग्राम है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमें फैक्टोरियल ऑफ नंबर करना है, तो जो भी नंबर दिया जाता है उसके फैक्टर गिराने हैं। जब 5 नंबर दिला तो 1 से 5 नंबर जनरेट करा, 8 दिला तो 1 से 8 नंबर जनरेट करा, और एक बार आने के बाद उस नंबर को
हाँ सिंपल, एक फॉर लूप ले लेना है तुम्हें। फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करो, आई लेस देन, जो भी तुम नंबर दोगे उसका लेस देन होना चाहिए, इक्वल टू एंड आई प्लस प्लस। एक वेरिएबल बना दो ऊपर फैक्ट नाम का, इज इक्वल टू 1 कर दो इसे, एंड फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, क्योंकि ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, फिर उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। ये लॉजिक काफ़ी आसान है, बट इतना हम डिफिकल्ट कर लेते हैं तो वो अलग ही लिखता है। फैक्टोरियल मतलब उस नंबर को पहले डिवाइड करो, ठीक है। चलो पहले हम थोड़ा सा आसान भाषा में समझते हैं। एग्जैक्टली जो भी नंबर दिया गया हो इसके फैक्टर गिराओ पहले। फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू जनरेट द फैक्टर्स। जैसे कि मैं यहाँ पे एक F कर लेता हूँ, कैपिटल F, इट्स मेन क्लास, फिनिश। ऑलरेडी बनाया था हमने, 2 बार फिर सेम नाम कैसे आया? ओके ये गलत हुआ था, F कैट नाम हुआ था, ठीक है चलो उसे डिलीट कर लेते। फाइन, तो फैक्ट नाम का ऑलरेडी बना। सबसे पहले हम यूज़र से एक नंबर लेने वाले हैं, तो वी नो हाउ टू टेक अ नंबर स्कैनर एस, ये बहुत बार लिखना पड़ता है, इसका भी शॉर्टकट कुछ आना चाहिए। एस सी लिखा तो पूरा का पूरा स्कैनर आना चाहिए, बट ठीक है अभी के लिए कोई प्रॉब्लम, ठीक है। फैक्टोरियल्स आगे तो एंटर एक नंबर कर लेंगे, जो भी यूजर नंबर एंटर करेगा, सपोज उसने 5 कर लिया, 5। अब इसके फैक्टर गिराने, मतलब जो भी नंबर आता है उसके नंबर आपको प्रिंट करने हैं। तो सिंपल क्या करोगे, फॉर लूप ले लोगे, एक फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 1 करेंगे, सेमीकोलन, आई लेस देन इज इक्वल टू एन करना है, सेमीकोलन आई प्लस प्लस एस ओ, क्या प्रिंट करेंगे तुम, फिर आई प्रिंट करो, ठीक है। तो क्या प्रिंट करेगा, एंटर ए नंबर, तो मैं 5 ही कर लेता हूँ यहाँ पे, 1 2 3 4 5 मिली के फैक्टर्स। तो उसमें क्या रॉकेट साइंस, फैक्टर मतलब फैक्टर्स, जैसे अभी मुझे 15 के फैक्टर निकालने हैं, 1 से लेके 15, तो अभी सिर्फ करना क्या है, सिर्फ फैक्टर प्रिंट नहीं करने, उसी को उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है 1 2 3 4 के साथ कंटिन्यूसली, मतलब 12 इंटू 13 इंटू 14 इंटू 15 ऐसे करना है। तो उसी के लिए हम करेंगे क्या, एक वेरिएबल जनरेट कर लेंगे यहाँ पे पहले ही, जैसे इंटीजर में एफ टी इक्वल टू 1 कर लेता हूँ इनिशियली, क्योंकि अगर 0 लिया तो 0 के साथ मल्टीप्लाई किसी के साथ करो, क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। तो बेटर वे विल टेक वेरिएबल्स, यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, एफ टी इज इक्वल टू एफ टी इंटू आई कर लो सिर्फ, करेक्ट। ये उसके जो भी फैक्टर होगा उसके मल्टीप्लाई करते जाएगा, एंड यू कैन राइट सिंपल प्रोग्राम फैक्टोरियल कोलन इक्वल टू प्लस कर दो इससे एफ टी। चलो एक बार रन करके देखते करेक्ट आंसर आ रहा है कि नहीं। मैंने एंटर किया 5 120, ठीक है। अभी हम कर लेंगे, सपोज मैं कर लेता हूँ 15, ये करेक्ट है 15 का फैक्टोरियल, चेक कर लेंगे। फैक्टोरियल ऑफ 15, फैक्टोरियल ऑफ 15, क्या आया यहाँ पे, दिया है क्या कहीं पे, इस टेबल में दिया है, हमारा आंसर क्या है, सही है क्या ये, बट मुझे 5 का पता है 120 आता है, ठीक है, तो इट इज़ 120।
चलो हम थोड़े थोड़े नंबर का कर लेते हैं। अगर यही मैंने 6 किया तो 720, करेक्ट है 720, सही है क्या? मोबाइल पे करके दिया। चलो चैट जीपीटी से पूछते हैं फैक्टोरियल ऑफ 15। फैक्टोरियल ऑफ 1 to 15 नंबर, ठीक है, वो बता देगा। तो विल ट्राई टू चेक इट आउट कि हमारा क्या आ रहा है, किस कैरेक्टर। 5 का 120 आया था, 6 का 720 आया था, करेक्ट है ना। 15 का अलग है लेकिन एक्चुअली, बट अपना क्या आ रहा है। 1 मिनट के लिए हम 6 का बराबर आया था, ठीक है। लेट्स चेक फॉर 7 ऑल्सो। 7 का चेक करेंगे, 5404, ठीक है, 50-40। फिर 8 का क्या आना चाहिए, 40-320 आया, ठीक है। विल चेक द नाउ 9th नंबर। इसमें ना 9 3688 0, 36 288 0, ठीक है। चलो विल टेक अ 10th नंबर करेंगे, 36288800, whatever 10 तक आया, फाइन्स। नाउ लेट्स गो फॉर 11, बराबर आया 39916800, 6, हाँ 680 बराबर। अभी हम करेंगे 12 का, तो 479 समथिंग आना चाहिए। 12 479 001600 बराबर है, 12 तक भी आया। लेट्स गो फॉर 13 1932050। ओके 12 के बाद नहीं आया, रॉन्ग आया ये। अभी किसका करेक्ट वो नहीं पता चल रहा है, अभी इस चैट जीपीटी का करेक्ट है या अपना करेक्ट है, ठीक है। यही आ रहा है 13 का, यही था। नहीं तो क्वेश्चन मार्क ये है कि अभी हो सकता है कि हमने जो इंटीजर लिया है ना उसका रेंज होता है, ठीक है, तो इसीलिए फिर लॉन्ग बना या उसके आगे की चीज़ें बनी, तो वो ख़त्म हो रहा होगा कहीं ना कहीं पे, इसीलिए नहीं आ रहा है, ठीक है। वो प्रॉब्लम नहीं है हमारा। तो हमारा यहाँ तक करेक्ट आया, राइट। आई थिंक 12 तक करेक्ट आया। इफ़ यू आर ट्राई टू चेक अप टू 12, अगर हम चेक करें ना, एग्जैक्टली द सेम 479 एंड समथिंग समथिंग, ठीक है, 00160 परफेक्ट आया। जैसे ही वी आर गोइंग विद 13th नंबर, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा है। इट्स मे बी जस्ट बिकॉज ऑफ रेंज या जस्ट बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स, क्योंकि प्रोग्राम आधे करेक्ट देगा आधा रॉन्ग देगा, ऐसे तो होता नहीं है। इट मे बी समथिंग रेंज इशू। तो इसके लिए हम थोड़ा सा भी क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ दिस इंटीजर विल गो विद लॉन्ग LONG, ठीक है। सो ट्राई करो, हमें चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या प्रॉब्लम्स है और उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते। रेंज इशू है तो ये इट विल बी गेट सॉल्व परफेक्टली, ठीक है। नाउ लेट्स गो विद 13 आया 6 to 7, तो समझ में आ रहा है। तो ये एक्चुअली ऐसी चीज़ें सीखने लायक है, तो मज़ा आता है करने में कुछ ना कुछ। अब एक हो सकता है कि लॉन्ग की भी रेंज कहीं ना कहीं पे ख़त्म हो जाए, फिर उसके आगे ही बनाए। तो हमें याद है, हमें कुछ तो था वो करोड़ों का CR का, इस वो डॉट भी बैठते नहीं थे, तो कुछ अलग ही क्लास फाइल हमने बना ली थी खुद के लिए, जो सारे जावा के बिल्ट इन क्लास एक्सीड कर रहे थे। बट अभी काफ़ी रेंज उन्होंने बना ली है, क्योंकि बैंकिंग डोमेन में से यूज़ किया जाता है और बिलियन ट्रिलियंस ऑफ अमाउंट स्टोर करना रहता। तो ये तो अगर हम इसे वर्डिंग में रीड कर सकते हैं क्या, किसी का है मैथ स्ट्रांग इतना, ठीक है। 8 से 20,008 से मुझे 7,20,000 जिपन है। ये क्या है, 62,27,20,800 रीड कर सकते हो, इसमें क्या है। चलो 14 का भी चेक कर लेते हैं, तो ये मैच होगा कि नहीं। लेट्स गो फॉर द 14th, बराबर है
8717, 15 का भी अभी आ जाएगा, हाल है 137, परफेक्ट। सो प्रोग्राम रॉन्ग नहीं था, वी हैव रेंज इशू, सो इसीलिए हमने उससे रेंज बना लिया, ठीक है। तो ऐसे भी कुछ इशू हो जाते हैं, देखा रन टाइम इट इज नॉट अबाउट अ प्रोग्रामिंग, इट्स ऑल अबाउट की फाइंडिंग द बग्स, ओरिजिनल वैल्यू क्या है और हमारी वैल्यू क्या आ रही है। प्रोग्राम तो राइट है, अगर रॉन्ग होता तो 5 का भी नहीं देता, तो वो फाइंडिंग इज इम्पॉर्टेंट। और जॉब के अंदर यही ज़्यादा होता है कि तुम्हें हायर ही इसलिए किया जाता है कि कुछ प्रॉब्लम है। अब जो इजीली सॉल्यूशन आ जाए तो तुम्हें हायर करके तुम्हें पेमेंट क्यों देना उन्हें, है ना, वो तो खुद ही कर लेंगे। उन्होंने सोचा होगा, जैसे अभी ये प्रॉब्लम आया था कि इसका सॉल्यूशन ढूंढो, उन्हें पता ही नहीं होगा कि लॉन्ग भी एक डेटा टाइप रहता है, सो लॉन्ग का रेंज थोड़ा ज़्यादा होता है, नाम में ये लॉन्ग, तो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन में आकर, ठीक है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझना और उसे सॉल्व करना इज द रियल प्रोग्रामिंग, बाकी सॉल्यूशन तो आपको बहुत सारी जगह पे मिल ही जाती है, ठीक है। ऐसे कुछ बहुत सारे छोटे छोटे लॉजिकल प्रोग्राम है, सिंपल इसमें करो। मेजरली आपको चीज़ें समझ में आ गई कि क्लास कैसे क्रिएट करना है, रन कैसे करना है, यूजर से इनपुट कैसे लेना है, स्टोर कैसे करना है, लूप वगैरह समझ में आ गया, तो थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट्स वगैरह करके धीरे धीरे से सॉल्व करो। अभी डिबगिंग भी मैंने बता दिया ब्रेक पॉइंट लगा के, बट डिबगिंग में एक चीज़ें याद रखो, वो यूजर से इनपुट नहीं लेता है, ठीक है। अब ट्राई करके देखो, शायद आपके पास कंसोल ओपन हो जाए, बट मेरे यहाँ पे कुछ हाइड हो रहा है, आई डोंट नो कहीं पे मिस हो गया, पर डायरेक्ट वैल्यू स्टोर करके भी आप डिबग करके देख सकते हो, सो दैट एग्जैक्ट प्रॉब्लम तुम्हें समझ में आ जाएंगे एंड यू कैन ट्राई टू सॉल्व इट, ठीक है। तो फंक्शन भी ऑलरेडी तुम्हारा हो चुका है, सारे टाइप हो चुके हैं फंक्शन के, ठीक है। फंक्शन टॉपिक हुआ है ना तुम्हारा, कौन से फंक्शन टाइप्स वो एक शॉर्टली रिवाइज करते हैं।